इस सवाल मिलने के बाद सवाल को पढ़ोगे ना आराम से, तो देखो एक ही टॉपिक के सारे सवाल हैं ये, एक ही टॉपिक सिर्फ हारमूज के, ये 10 सवाल है। ईरान अमेरिका तनाव का वैश्विक तेल व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव समझाइए। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और भू राजनीतिक, इन तीनों के आपसी संबंध का विश्लेषण कीजिए। भारत को अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति के कारणों और प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तेल आपूर्ति में व्यवधान का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसको एसपीआर क्या है, भारत में एसपीआर की स्थिति और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में पश्चिम एशिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यदि हार्मुज जलडमरू मंडल में अवरुद्ध हो जाए तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि है, हार्मुज जलडमरू मंडल वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और वैश्विक व्यापार में समुद्री चोक पॉइंट की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, इसी का अंग्रेजी क्वेश्चन हमने बनाया था, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये अंग्रेजी है। उसके बाद आप आएंगे तो इधर आ जाइए, वही क्वेश्चन को हमने एनालाइज कर दिया। आप क्वेश्चन पकड़ो, कितना टाइम लगता है। क्वेश्चन को आपने पकड़ा, क्वेश्चन को इंट्रो किया, आपने क्वेश्चन के की पॉइंट्स निकाले, दैट इज अ की पॉइंट। सेंट्रल टू ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, दैट इज अ की पॉइंट। एग्जामिनर क्या देखेगा, पहले की पॉइंट देखेगा। की पॉइंट तो यार 10th और 12th के बोर्ड के बच्चों को सिखाते हैं, की पॉइंट डाल के रखा करो उसमें। अब ये जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, रिस्क वगैरह का जो ये पूरा संदर्भ चल रहा है, इन सबको आपने की पॉइंट बनाया और इसी को एनालाइज करके यहाँ पर एक कंक्लूजन दे दिया, जो कि एनालिसिस कह रहा है। अब इसी में आप अपने ढंग से भी तो क्वेश्चन बना सकते हो ना। आपने क्वेश्चन क्या बनाया, ये हारमुज का एक क्वेश्चन है। जैसे आपने इतना पढ़ा, आप 10-15 मिनट ठीक से पढ़ लो, अब हारमुज से जुड़े सवाल आप सही करने लगोगे, सिर्फ 10-15 मिनट उस कंसिस्टेंसी के साथ। आपके पास इतना, ये अगर पेपर में ऐसे सवाल छाप दे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे ही आप पढ़ के इस सवाल में गए, सब चीजें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्या है।